राधे राधे दोस्तों। आज के इस विशेष वीडियो में हम कन्या पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या पूजन का महत्व अत्यंत अद्वितीय माना गया है। प्रथा के अनुसार यह पूजन विशेषकर अष्टमी या नवमी तिथि पर संपन्न होता है। इस दिन 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की 9 छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का जीवंत प्रतीक मानकर सम्मान पूर्वक पूजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत अधूरा रहता है, क्योंकि यह पूजन सुख, शांति, समृद्धि और समस्त दोषों के निवारण का कारण बनता है। कन्या पूजन से जुड़ी एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जो इंद्रदेव और महिषासुर के युद्ध से संबंधित है। कहते हैं कि बहुत समय पहले देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया था। उस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र असुरों के शक्तिशाली राजा महिषासुर से पराजित हो गए। पराजय के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। परास्त होकर दुखी इंद्रदेव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और विनती करने लगे, हे प्रभु, महिषासुर ने हमें पराजित कर दिया है और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है। अब विजय केवल तभी संभव है जब माँ दुर्गा की कृपा हमें प्राप्त हो। कृपया मार्गदर्शन करें और उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए। ब्रह्मा जी ने इंद्र की व्यथा सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे इंद्र, नवरात्रि का व्रत रखकर माँ दुर्गा की आराधना करो, लेकिन स्मरण रहे, दुर्गा पूजन तभी सफल होगा जब तुम पहले कन्या पूजन करोगे। छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनके चरण धोकर, उन्हें तिलक लगाकर, स्वादिष्ट भोजन कराकर और उपहार देकर सम्मानित करना अनिवार्य है। यही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग है। इंद्र ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, कन्या पूजन का इतना महत्व क्यों है? क्या वास्तव में इन नन्ही कन्याओं में इतनी शक्ति है? तब ब्रह्मा जी ने विस्तार से समझाया, हे इंद्र, समस्त सृष्टि की मूल शक्ति स्त्री स्वरूप में ही निहित है। कन्याएं उसी शक्ति का पवित्र रूप है। वे पावनता, मासूमियत और दिव्य ऊर्जा की प्रतीक है। प्रत्येक कन्या माँ दुर्गा के किसी न किसी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप कन्या धन धान्य प्रदान करता है। सरस्वती स्वरूप ज्ञान व बुद्धि की वृद्धि करता है। दुर्गा स्वरूप शत्रु नाशक है। कालरात्रि भय का निवारण करती है। महागौरी सौंदर्य और स्वास्थ्य की देवी है। स्कंद माता संतान सुख देती है। कुष्मांडा ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती है और सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती है। इसीलिए कन्या पूजन से न केवल माँ प्रसन्न होती है, बल्कि साधक के जीवन से समस्त संकट दूर हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर इंद्रदेव ने नवरात्रि का व्रत आरंभ किया। 9 दिनों तक उन्होंने माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना की। अंतिम दिन अष्टमी या नवमी को उन्होंने 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित किया। उन्हें स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र पहनाए, गंगा जल से उनके चरण धोए और आदर पूर्वक आसन पर बैठाया। तत्पश्चात हलवा पूरी, चने, मिठाई और फल से उनका सत्कार किया। प्रत्येक कन्या को नए वस्त्र, चूड़ियाँ, फूल और उपहार भेंट किए। साथ ही एक छोटे बालक को भैरव स्वरूप मानकर पूजन के समय इंद्रदेव ने भावपूर्वक प्रार्थना की, हे माँ, इन कन्याओं में विद्यमान शक्ति वास्तव में आपकी ही शक्ति है। हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे ही पूजन संपन्न हुआ, आकाश में दिव्य घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और माँ दुर्गा का भव्य स्वरूप प्रकट हो गया। सिंह पर आरूढ़ त्रिशूल धारण किए माँ ने प्रसन्न होकर कहा, हे इंद्र, तुमने मेरी शक्ति का सच्चा सम्मान किया। कन्या पूजन से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। अब तुम महिषासुर का वध करने जाओ। यह कहकर माँ ने अपनी शक्ति का अंश इंद्रदेव को प्रदान किया। माँ की शक्ति प्राप्त कर
इंद्र पुनः पराक्रमी बन गए। देवताओं के साथ उन्होंने महिषासुर पर आक्रमण किया और अत्यंत असुर का संहार कर स्वर्ग को पुनः धर्मामय बना दिया। विजय प्राप्ति के बाद इंद्रदेव ने सभी देवताओं को कन्या पूजन का महत्व समझाया और तभी से यह परंपरा आरंभ हुई। कन्या पूजन हमें यह संदेश देता है कि वास्तविक शक्ति सादगी, मासूमियत और स्त्री शक्ति के सम्मान में है। यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि समाज में नारी के आदर और सम्मान का भी प्रतीक है। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी कन्या पूजन की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।